एक्सरसाइज 13.3 का क्वेश्चन नंबर 6 है। इसमें सिक्का दिया हुआ है जिसका व्यास 1.75 सेंटीमीटर है और सिक्के की जो मोटाई है वो 2 mm है। ऐसे सिक्कों को मिला करके हमें एक घना बनाना है जिसकी डायमेंशन आपकी दी है 5.5 इंटू 10/3.5, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई ये होगी। तो हमें ऐसे कितने सिक्कों की जरूरत होगी जिससे हमें ये घना मिल जाए, इस मेजरमेंट का घना मिल जाए। तो हमें सिक्कों की संख्या निकालनी है। तो इसके लिए क्या करेंगे, जो घनाभ का आयतन है उसमें इस सिक्के के आयतन का भाग दे देंगे तो हमें सिक्कों की संख्या मिल जाएगी। दिया है, सबसे पहले क्या दिया है, बिल्कुल दिया है व्यास कितना दिया है आपका सिक्के का 1.75 सेंटीमीटर, इसलिए त्रिज्या कितनी हो जाएगी आपकी 1.75/2 सेंटीमीटर। ठीक है। मोटाई यानी कि ऊंचाई जो होगी आपकी 2 mm। mm को सेंटीमीटर बनाओ तो 10 का भाग करोगे, कितने सेंटीमीटर हो। अब यहाँ जो तुम्हारे घनाभ के लिए हो गया घनाभ के लिए क्या क्या दिया आपका, लंबाई 5.5 सेंटीमीटर, चौड़ाई 10 सेंटीमीटर और आपकी जो ऊंचाई है वो 3.5 सेंटीमीटर। निकालना क्या है, सिक्कों की संख्या। ज्ञात करना, सिक्कों की संख्या निकालेंगे। हम निकालेंगे सबसे पहले घनाभ का आयतन। तो सिक्का कैसा आपका बेलना था, 1 रुपए का 10 रुपए का जो पॉइंट होता है वो कैसे होता है, बेलना। वो सिक्कों की संख्या घनाभ का आयतन तो बिल्कुल सिक्के का आयतन घनाभ का आयतन कितना, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। और ये बेलना कहना तो बेलन का आयतन होता है आपका पाई और उसके एच। रख दीजिए, लंबाई कितनी है 5.5, चौड़ाई 10, ऊंचाई 3.5, 22/7 और आर है इसका 1.75/2 और एच है इसका 2/10 यानी कि 0.2। सिक्कों की संख्या बराबर, अब इसको कैलकुलेट करेंगे हम, जो हो जाएगा आपका 5.5 और ये हो गया आपका 10 इंटू 3.5। अब ये 7 आपका ऊपर चला जाएगा, ये हो गया आपका 22 और इधर ये ना 2 का बाद 4 तो वो 4 भी आपका ऊपर ही आ जाएगा। यहाँ आप करेगा 1.75 इंटू 1.75 इंटू 0.2। अब आप कैंसिल कर दीजिए, किससे क्या कैंसिल होता है। अब ये 11 से करेंगे तो 0.5 और ये 2 बार, 2 से ये 5 बार। अब आपका ये दिया हुआ है 0.2, इन दोनों के आप कौन रखा दीजिए तो 4, ये हो गया आपका 5, ये भी हो गया आपका 5, ये 3.5 इंटू 7, ये आपका रह गया 1.75 इंटू 1.75 इंटू 2। तो इससे ये 2 बार कैंसिल हो गया। अब इससे हम इसे कैंसिल करेंगे तो कितनी बार कैंसिल हो जाएगा, इससे आपका ये कैंसिल हो जाएगा 0.5। ठीक है। और
इसके बाद इसको 5 से कैंसिल करेंगे तो ये कितनी बार हो जाएगा, 5 की 15 और 5 आ गया, 5 से ये कैंसिल। अब आपका ऊपर क्या रहेगा, 2 गुणा 5 गुणा 7 और अपॉन में आपका आ गया 0.5 इंटू 3.5। अब इससे ये कितने बार कैंसिल हो गया, 0.5 और इससे ये कितने बार हो गया, 0.5। ये आपका आ गया ऊपर 2, नीचे आ गया आपका 0.5 और ये कितना आ गया 0.1। यहाँ आपका कैंसिल हो गया, ये कितना आ जाएगा, इससे ये कितनी बार 0.5 का और यहाँ से 1 बार, सॉरी ये 2 बार, यहाँ आ जाएगा ऊपर 2 0। ये कितना था हमारा 3.5 5 से कैंसिल किया, सॉरी 0.35 तो ये आ गया आपका 0.01 पॉइंट यहाँ आ जाएगा। तो ऊपर आपके कितने जीरो हो जाएंगे 3, नीचे 5 का इसमें भाग दे दीजिए तो ये कितनी बार गया 4 बार और 2 को हमें कितने सिक्के चाहिए 4 सिक्के। एक्सरसाइज 13.3 क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में एक बेलनाकार बाल्टी दी हुई है, जिसकी जो ऊंचाई है वो 32 सेंटीमीटर, ये 32 सेंटीमीटर और इसकी जो त्रिज्या है वो 18 सेंटीमीटर। ये पूरी बालू से बनी हुई है, इसको जमीन पे फैला दिया जाता है या उड़ेल दिया जाता है तो वो शंक्वाकार फॉर्म में आ जाती है, इस तरीके से शंक्वाकार फॉर्म में आ जाती है। तो ये जो ढेर लग जाता है इसकी ऊंचाई 24 सेंटीमीटर, तो हमें इसकी त्रिज्या निकालनी है और ये रेख ऊंचाई निकालनी है। जो ढेरी बनी है उसकी त्रिज्या, शंक्वाकार ढेरी की त्रिज्या और रेख ऊंचाई दिया है। बेलनाकार बाल्टी, बेलनाकार बाल्टी ऊंचाई कितनी है इसकी, एच1 ले ली ऊंचाई 32 सेंटीमीटर, त्रिज्या R1 ये आपकी 18 सेंटीमीटर है। अब शंक्वाकार ढेरी के लिए शंक्वाकार रेत की ढेरी के लिए, रेत की ढेरी के लिए तो इसकी त्रिज्या हमको निकालनी है, ठीक है। इसमें दिया क्या है, ऊंचाई दी है H2, वो आपके लिए 24 सेंटीमीटर, इसकी हमको रेत ऊंचाई और त्रिज्या निकालनी, ठीक है। इस बाल्टी में जो रेत है उसको उड़े लेंगे तो वो रेत यही है, तो दोनों में आयतन बराबर होगा, यानी कि शंक्वाकार ढेरी का आयतन और बेलनाकार बाल्टी का आयतन। प्रश्नानुसार बेलनाकार बाल्टी का आयतन बराबर शंक्वाकार ढेरी का आयतन
तो पाई आर स्क्वायर एच R1H में, और ये हो जाएगा आपका 1/T पाई आर स्क्वायर 2H2। पाई से पाई कैंसिल करो, R1 आपका दिया 18 और H1 है 32, 1/T और आपका I2 हमको निकालना है और H2 दिया है 24। इससे ये 8 बार कैंसिल हो गया और 8 से ये 4 बार कैंसिल, यानी कि R/2 आपकी आती 4 × 18 का बार। इसको हम लिख सकते हैं R2 अंदर ले जाओ तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर और ये 18 का स्क्वायर। इसको हम लिखेंगे पूरे को 2 × 18 का बार। अब वर्गमूल ले लीजिए तो ये आ जाएगा प्लस माइनस जी 36 हो गया। इसका वर्ग से रूट कैंसिल हो जाएगा तो R2 कितना आ गया आपका प्लस माइनस 36। लेकिन त्रिज्या कभी भी नेगेटिव नहीं होती, इसलिए आपकी त्रिज्या कितनी हो गई, त्रिज्या कभी भी नेगेटिव नहीं होती। तो R बराबर कितना हो गया आपका 36 सेंटीमीटर। जिस डेरे की त्रिज्या होगी अब निकालना है तो उसके लिए फॉर्मूला लगाते हैं L = R² प्लस H²। यहाँ R2 है, ये H2 है, वैल्यू रख दीजिए। आपका ये दिया हुआ है R2 36 आ गया और H2 कितना हो गया 24। दोनों का वर्ग, इसमें से कुछ कॉमन आया तो ले लीजिए बराबर ये 12 × 36 ये 12 × 24 दोनों का स्क्वायर हो रहा है तो 12 का स्क्वायर बाहर आएगा, रूट लगाए तो 12 ही बाहर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 3 का वर्ग और ये हो जाएगा आपका 2 का वर्ग। L बराबर आपका कितना आ गया, ये 12 आ गया, ये 9 हो गया, ये 4 हो गया, यानी आ गया 12 × 30 सेंटीमीटर। ये आपकी है वो एक्सरसाइज 13.3 क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में एक नहर दी हुई है जिसकी चौड़ाई 6 मीटर है और इसमें जो गहराई है इसकी वो 1.5 मीटर है। 1.5 मीटर है। इसमें जो पानी बह रहा है, जो बहाव है वो है इसकी स्पीड 10 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अब नहर के लिए लिखेंगे, यह नहर है जो दिया हुआ है, चौड़ाई दी है इसकी b बराबर, यानी चौड़ाई लिख लीजिए 6 मीटर, गहराई 1.5 मीटर है। पानी का जो बहाव है इसकी वो लंबाई का काम करेगा, जो बह रहा है पानी को L बराबर दिया है आपको 10 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, किलोमीटर से इसको बना लीजिए मीटर, तो 1000 का गुणा करेंगे। अब ये हो गया मीटर। अब घंटे से मिनट बना लीजिए तो 60, 1 मिनट में 1 घंटे में 60 मिनट, 0 से 0 कैंसिल करो, ये भी मिनट हो, ये 3 बार और ये 500 बार, तो ये कितना आ गया 500/3, ठीक है, मीटर प्रति मिनट। अब जो बहाव क्या हो गया आपका 500/3 मीटर प्रति मिनट। इससे जो पानी निकल रहा है तो मैं ये जो पानी निकलेगा, ये जो पानी आ रहा है, इससे हमें एक क्षेत्र की सिंचाई करनी है। मान लीजिए कोई एरिया फील्ड दिया हुआ है तो इसकी हमें सिंचाई करनी है और हमें 8 सेंटीमीटर खड़े पानी की आवश्यकता है, यानी कि इसकी ऊंचाई कितनी है हमारी, जो पानी कितनी ऊंचाई तक चाहिए 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये 30 मिनट में कितने क्षेत्रफल की सिंचाई करते हैं। तो इसके लिए क्या करें, इससे जो पानी निकल रहा है, मान लेते हो x जो हमारा x मीटर स्क्वायर एरिया है जिसकी सिंचाई करता है 1 मिनट में, तो लिख लेते हैं इसके लिए
सिंचाई का क्षेत्र x मीटर स्क्वायर इसलिए दोनों के एरिया रखेंगे। यहाँ से जो निकलने वाले पानी का आयतन और उस पर पानी पहुंचने वाले नहर से निकलने वाले पानी का आयतन बराबर सिंचाई के लिए प्रयोग किए जाने वाले पानी का आयतन तो नहर से जो निकलेगी ये कैसी होगी आपकी ग्राफ का प्रति मिनट जो हो जाएगा तो एल कितना हो जाएगा 500/3 मीटर प्रति मिनट बीच है और ये बन इसका जो एरिया है वो हमने कितना मान लिया x और खड़े पानी की ऊंचाई कितनी है आपकी 8 सेंटीमीटर 8/100 ये मीटर। आयतन कैसे निकालते हैं एरिया में ऊंचाई को गुणा करते हैं जे प्रति मिनट के लिए हो गया इसलिए ये एरिया कितना आ गया x = पहले कुछ कैंसिल कर लेंगे यहां से कुछ कैंसिल होगा 3 से ये 2 बार और 2 से ये 4 बार और 4 से ये 25 बार तो x बराबर आपका आ गया 500 गुणा 1.5 इंटू 25 आपका x बराबर आ गया यहां गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा ये 5 2 जीरो लगा दीजिए 1 अथवा 10 लगा दीजिए और इंटू 25 x = आ गया आपका 750 इंटू 25 मीटर प्रति मिनट। 1 मिनट में इतने क्षेत्र की सिंचाई होगी तो 30 मिनट में ज्यादा क्षेत्र की होगी प्रति मिनट में इसलिए 30 मिनट में कितने क्षेत्र की सिंचाई होगी तो ये 30 गुना हो गया 750 गुणा 25 इंटू 30। अब इस पूरे को आप सॉल्व कर लीजिए इसका गुणा करके कर लीजिए गुणा कितना है इन तीनों का गुणा कर लीजिए तो यहाँ पर आ जाएगा 0 0 1 0 ये 1 0 25 पंजे 125 हासिल 12 और 25 सत्ते 175 185 187 यानी कि 7 हासिल 18 फिर इसमें किसका गुणा करेंगे 3 तो ये आपका कितना आएगा गुणा करके ये 3 आपका 0 0 3 5 15 हासिल 1 21 और 22 हासिल 2 18 2 20 हासिल 2 सॉरी 18 24 24 और 2 26 हासिल 2 3 और 2 5 आपका इतना आ गया इतने स्क्वायर मीटर एरिया है आपको हेक्टेयर में निकालना 10,000 का बाकी इतने हेक्टेयर आ जाएगा 56.5 इतने हेक्टेयर एरिया एक्सरसाइज 13.3 का क्वेश्चन नंबर 9 है। इसमें हमें एक टंकी दी है बीला जिसका जो व्यास है वो 10 मीटर है
और इसकी जो गहराई है या ऊंचाई समझिए वो 2 मीटर है। इसको पानी से भरा जा रहा है। किसान ने क्या किया, एक पाइप से इसको कनेक्ट कर दिया, जिसका जो व्यास है वो 20 सेंटीमीटर आंतरिक व्यास है जो पाइप का। उसमें ये पानी है, उस जो पाइप है इससे इसको कनेक्ट कर दिया। इसमें ये पानी बह रहा है, जिससे ये टंकी भरेगी, ये टंकी में पानी आ रहा है। इसमें जो पाइप में पानी की जो चाल दी है, स्पीड है 3 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हमको ये बताना है ये टंकी कितनी देर में भरेगी। इसके लिए क्या करेंगे, टंकी का जो आयतन है उसमें इस पाइप का जो आयतन है उससे भाग देंगे। ठीक है, प्रति मिनट कितना पानी इससे निकल रहा है या प्रति घंटा कितना पानी निकल रहा है। टंकी को भरने में लगा समय बराबर टंकी का आयतन बेलनाकार टंकी का आयतन या बेलनाकार और बढ़ा लीजिए। बेलनाकार टंकी का आयतन टंकी का आयतन बटे बेलनाकार पाइप से प्रति मिनट निकलने वाले पानी का आयतन। पानी का आयतन टंकी बेलनाकार है तो बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर होता है पाई आर। टंकी का व्यास कितना है 10, तो त्रिज्या कितनी है 10/2। इसकी गहराई 2 मीटर है, ये मीटर में। अब जो पाइप है इसका व्यास कितना है, ये भी बेलनाकार है तो पाई आर स्क्वायर, इसका भी आयतन। पाइप का व्यास कितना है 20 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या कितनी है 20/2। अब ये सेंटीमीटर है, मीटर बनाएंगे तो 100 का बात है। अब इससे जो पानी निकल रहा है इसकी स्पीड कितनी दी है 3 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 3 किलोमीटर है तो मीटर बनाएंगे तो 1000 क्या हुआ, तो ये मीटर हो। मीटर घंटे से मिनट बना दो तो 60 यानी कि 3000/60 मीटर प्रति मिनट। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा आपका, इससे ये 0 कैंसिल, इससे ये 2 बार हो गया। ऊपर आ जाएगा ये कट के कितना हो जाएगा आपका 5, जो हो गया आपका 5 का वर्ग इंटू 2। इससे ये 0 कैंसिल, 2 से ये कैंसिल, नीचे कितना आ गया 1/10 का हुआ इंटू ये कितना आ जाएगा 100/2। ये स्क्वायर है, इससे ये पूरा कैंसिल हो गया। ऊपर कितना हो जाएगा 25 इंटू 2, ये 2 के ऊपर पहुंच जाएगा, यानी कितने हो गए 100 मिनट। ये सब मिनट के लिए आया, मिनट हो जाए इतने मिनट।